क्या आप थक चुके हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपसे अब कुछ नहीं होगा? क्या आप मतलब मन से आपकी हर एक भावना सब अंदर से आप हार चुके हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है या लोग ऐसा बोल रहे हैं जिसके कारण से आपको ऐसा लग रहा है? या अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि आप असफल हो पाए? आप कोई भी काम करेंगे तो सफल नहीं हो पाए, हर जगह आप हार। तो अगर ऐसा लग रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे इंस्पायर स्टोरी द वन पे। क्योंकि आज हम ऐसी बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे हर कोई चाहता है सफलता, लेकिन हर कोई सफलता नहीं हो पाता है। क्यों? आप एक खुद से क्वेश्चन पूछिए कि आप सफल क्यों नहीं हो पाते, क्या कारण? आंसर आपको खुद मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को पूरे वॉच कीजिएगा। आप इसमें वो टिप्स बताएंगे जो आपको सफलता में सबसे ज्यादा काम आने वाला है। वो तरीके जो आपको आपको अंदर से सिखाएगा, आपको बदल के रख देगी, आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। तो आप चलिए हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सफलता कैसे असफलता से सफलता की ओर कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक राजू, एक ऐसे लड़के की जो कि एक गरीब घर में पैदा हुआ। उसकी गरीबी इतनी गरीब था कि वो एक खाने के शाम के बारे में भी उसके परिवार सोचते थे। एक ऐसा गांव जहां शहरों से किलोमीटर उसकी कई किलोमीटर दूर था, जाने के लिए कच्चे रास्ते थे, पहाड़ियों में बसा हुआ वो छोटा सा गांव। आप सोचिए कि उस गांव से निकलकर एक आईएएस का सफर कैसे प्राप्त किया, जहां ना कोई स्कूल, ना कोई किसी तरह का व्यवस्था। अगर आप सोचते होंगे, आपको हकीकत लगता होगा कि आपके पास तो हर व्यवस्था है, आपके गांव जो होंगे वहां पे आपके स्कूल होंगे, पढ़ने की व्यवस्था, शहर से जाने के लिए आपके पास पक्के रास्ते, हर वो सुविधा उपलब्ध होगा जहां आप 20 से 22 किलोमीटर के दायरे में सब सुविधा आपको मिल जाती है। चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो या किसी भी जरूरत से रिलेटेड हो। लेकिन वो राजू, उसके पास किसी तरह की सुविधा नहीं, पैसे से आर्थिक स्थिति से टूटा हुआ था, कोई सुविधा नहीं। उसके पिताजी एक छोटे से किसान थे जो छोटे मोटे दूसरों की खेतियां किया करते थे। माँ जो काम करती थी छोटे मोटे, किसी किसी घर पे जाके बर्तन धोकर वो अपना अपना जीवन यापन चल रहा था। राजू था तो गरीब, लेकिन कुछ कर गुजरने की उसके अंदर ताकत थी। उसके सपने बहुत बड़े और यहीं से उसकी शुरुआत होती है, यहीं से उसकी लाइफ की चेंजिंग आती है। एक ऐसी चेंजिंग जो कि उसकी लाइफ को बदल। तो दोस्तों, राजू के गांव में एक बहुत दूर के एक आदमी आते हैं, बूढ़ा रहते हैं, और गांव के सबसे पहले राजू का घर ही होता था। वो वहां पे रुकते हैं। तभी बच्चों में तो होता ही है कि कौन आए हैं, कहां से है, क्यों। राजू को हमेशा ये चीज जानने की बहुत उत्सुक रहता था कि कौन कहां से है, कहां जाना है, कहां क्या है। ये सब जानने के बहुत सारे बच्चे में होते हैं। आप लोगों में से भी कई लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि कौन है। सबसे पहले अगर आपके यहाँ मेहमान आते हैं
तो आपके आस पड़ोस में या आपके घर में ही कोई ऐसे बच्चे होंगे जो सबसे पहले पूछते होंगे, पापा ये कहाँ से आए, कहाँ घर है, क्या नाम है। मतलब कई क्वेश्चन आप, मतलब आंसर आप बताते जाएंगे, वो क्वेश्चन वो दागते चला जाएगा। फिर आप गुस्सा को बोलेंगे जाओ खेलो, बाद में बात करते हैं। तो उसी तरह से उसकी माँ निकलती है घर से, तो देखते हैं शाम हो चुकी थी। वो जो सज्जन थे वो घर के पास खड़े थे। पूछते हैं, उसकी माँ पूछती है, क्योंकि एक गांव में परंपरा भी होता है कि आप शहर में जाएंगे तो दरवाजे तक, घर में आपको घुसने की, आप कौन हैं, अगर उसके रिलेटिव हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ क्या दिक्कत है, कोई मतलब नहीं। ये शहरी कल्चर है। लेकिन गांव में कल्चर आज भी जिंदा है कि कौन कहाँ से आए हैं उससे मतलब नहीं है, क्या वो भूखे प्यासे। सबसे पहले आप पानी के लिए, बैठने के लिए कुर्सी मिल जाए या जो भी उनके पास अवेलेबल हो। पहले के गेट पे एक चबूतरा हुआ करता था बैठने के, उसके मिट्टी के एक चबूतरा था, उसकी माँ इशारा करती है बैठने के लिए सज्जन को, वो वहां पे बैठते हैं, पानी ला के देती है। उसी में राजू पूछता है, माँ ये कौन है। जैसे वो माँ अंदर उसके घर में घुसते हैं वैसे ही राजू का क्वेश्चन होता है। माँ उस समय कुछ नहीं करती है, पानी जाके देती है और खाने पीने के बारे में पूछती है। वो सज्जन आदमी बोलते हैं, अभी तो मैं आया हूँ, थका हूँ, पानी बस। फिर पूछते हैं कहाँ घर है, उसकी कोई और जरूरत है तो बताइए। वो सज्जन आदमी बोलते हैं, मेरा घर तो बहुत दूर है और मुझे जाना बहुत दूर है, लेकिन अब शाम हो चुकी है, तो अगर विश्राम करने के लिए थोड़ा सा जगह मिल जाए बहुत अच्छा होता। अकेली लेडीज रहती है, लेकिन एक गांव में खास करके लेडीज में खासियत होता है, ये नहीं होता है कि मैं लेडीज हूं, ये मेरे साथ गलत करेंगे या लूटपाट करेंगे, चोट डकैती, इस तरह की भावनाएं वो समझते हैं उस चीज को। फिर वो सज्जन से वो उसकी माँ बोलती, तो वो अपने का नाम बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम आचार्य मोहन है, मैं एक शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक हूँ और मुझे इस पहाड़ी के बगल वाले गांव में जाना था। वो वहां जाने वाले नाम बताते हैं। तो उसकी माँ बोलती, जो उसकी माँ का नाम गीता था, गीता बोलती कि राजू के पापा अभी गए हुए हैं, अभी आ रहे होंगे, शाम हो गई है, घर ही आ। क्योंकि एक और कल्चर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि गांव में आज भी हस्बैंड का नाम मतलब डायरेक्ट लिया नहीं जाता है, लेकिन जबकि शहर में क्या है, शहर में डायरेक्ट हस्बैंड का नाम हो या इजी वे में बोला जाता है। तो अभी भी गांव का जो कल्चर है, जो भारत की धरोहर है, वो आज भी गांव के कल्चर के कारण टिका हुआ है। अगर गांव का कल्चर आज न बना के रखे तो आज भी मतलब बर्बाद हो जाएगा। कल्चर जो भारत की सोने की चिड़िया कहा जाती थी, जहां पे बौद्ध, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, दुर्गा जी का पूजा होता है, विष्णु जी का पूजा होता है, शिव शंकर जी का पूजा होता है, गणेश जी का पूजा होता है, लक्ष्मी जी का पूजा होता है, ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा होता है। तो ये जो कल्चर है वो किसके लिए बना, वो गांव को आज भी पकड़ उसको बना रखा। शहर में बस दिखावटी। शहर में क्या है, आज के समय में शहर में सिर्फ दिखावटी इस तरह से है कि बस सोशल मीडिया पर वीडियो किसी तरह से चलाना है, बस सज धज के जाना है। आज भी किसी गरीब को देखेंगे, गरीब छोड़ दीजिए, कोई गांव के लोग को ही देखेंगे, चाहे वो पैसे वाले क्यों ना हो, कहीं भी जाएंगे एक जहां पूजा हो रही है,
वो जूता चप्पल खोल के गए, यहाँ तक कि वो मोजा को भी खोल देंगे, जो सॉक्स पहनते हैं उसे भी अछूत मानते हैं। लेकिन जो अभी शहरी कल्चर है, वो शहरी कल्चर में वो जूता सैंडल वीआईपी बन के गए, खोलने का दूर गया, क्योंकि खोल देंगे तो फिर उनके सोशल मीडिया पे वीडियो कैसे जाएगी। वो पूजा प्रणाम नहीं करेंगे, उससे पहले वो अपने सेल्फी लेंगे। तो ये चीज होता है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं और आते हैं राजू की कहानी। इस पे मैं बात करूंगा, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। अब जो रिटायर्ड जो टीचर थे आचार्य, जो उसके तब तक राजू के पापा आते हैं, बातें चीत होती है। रात हो गई थी, खाने के लिए परोसा जाता है, बैठते हैं, खाते हैं। राजू से पूछते हैं, जो टीचर थे वो राजू से पूछते हैं, राजू तुम क्या करते? बच्चा छोटा सा था, बोलता है मैं मम्मी के साथ रहता हूँ, घर पे ही रहता हूँ, कभी कभी पापा के साथ जाता हूँ। तो पूछते हैं उससे, पढ़ाई नहीं करते? तो बताता है यहाँ पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं अधिकारी बनना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पढ़ने की कोई सुविधा नहीं। ये बात सुनकर वो जो टीचर थे वो आश्चर्य हो जाते हैं। फिर उसके पापा से पूछते हैं क्या यहाँ स्कूल नहीं? तो उसके पापा बताते हैं यहाँ स्कूल नहीं है। ये बात सुनकर मतलब उनके शौक से, फिर खाना वाना खाते हैं। फिर राजू से खाना वाना खाने के बाद राजू आते हैं अपने पास। राजू उत्सुक था पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक सपना था पल रहा था। आपके अंदर भी वो सपना पलता, एक बड़े, वो पहली बार किसी पढ़े लिखे आदमी से मिला था, उससे पूछते हैं पहला क्वेश्चन कि तुम कैसे बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? तो उसे पता ही नहीं था क्या बनना है, लेकिन उसे बड़ा बनना है, बस ये पता था। वो बोलता है आपके जैसे बनना है, आपके जैसे बड़ा बनना है। फिर उसे जो सज्जन टीचर थे वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे पढ़ना चाहोगे, क्या मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगे? बोलता है हाँ जरूर। उसको बोलते हैं कि बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत, वो तैयार हो जाता है। वो सज्जन राजू के पापा से बात करते हैं कि क्या मैं यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिसे मैं पढ़ा सकता हूँ, या राजू के साथ साथ, या कुछ जगह है जहां मैं पढ़ा सकता हूँ? तो राजू के पापा पहले तो सोचते हैं, बोलते हैं यहाँ पे कोई पढ़ कर क्या करेगा, यहाँ तो बस कमाना ही है, सिर्फ जिंदगी को रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना है, लेकिन पढ़ कर क्या करेगा, पढ़ने से क्या हो, पेट थोड़े ना भरेगा। सही बात है कि पढ़ने से पेट नहीं भरेगा, कमाने से पेट भरता है, यही सब लोग मानते हैं। क्योंकि आप पढ़कर जब तक कमाएंगे नहीं तब तक आप पेट, अगर पढ़ने से पेट भर जाता है तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी पेट भर जाती, आपके पास पैसे आते। भारत की ये भी कल्चर ऐसा है कि पढ़ाई आप 10th 12th इन जो ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 5,000 की नौकरी नहीं मिल पाती। क्यों? कारण क्या है? इसलिए क्योंकि आज भी भारत की इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी कोई क्वेश्चन नहीं करता, सरकार से कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं कि क्या 12th होने के बाद नौकरी मिल जाएगी, क्या आपको ग्रेजुएशन होने के बाद आपके पास फिक्स सैलरी है कि आपको 20,000 की नौकरी मिलेगी? नहीं। क्यों? तो फिर ऐसे आपके 25 साल
20 साल बर्बाद करने से क्या फायदा? क्यों ना फिर आप मेहनत शुरू से करें, कुछ बिजनेस करने का, कुछ काम करने का। लेकिन वो भी गलत है। बिना आप पढ़े लिखे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बात गलत है। मैंने ये भी देखा है कि बिना पढ़े लिखे भी आज बहुत बड़े करोड़पति है। तो तरीके बहुत सारे हैं, आप उस पर नहीं आऊंगा। फिर राजू की कहानी कहता हूँ। वो सज्जन जो आदमी थे, उन्हें इस चीज का बहुत दुख हुआ कि यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं। सुबह में बहुत सारे बच्चे उठते हैं, उससे बुलाते हैं, एक पेड़ के नीचे बुलाते हैं, सब लोग आता है, सबको बोलते हैं क्या पढ़ना चाहते हो, क्योंकि उन लोग को आज तक कुछ पता ही नहीं था पढ़ना। फिर वो बोलते हैं कि मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगा। सब बच्चे इंतजार में,